तो ये हो गई सेकंड इनकम कैसे जनरेट की जाए। तो अप्रैल 2018 में एक बहुत ही बड़ा बैक सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपकी सैलरी कम है तो उसके लिए दूसरे लोगों को क्यों कोसते हो, अपने एम्प्लॉयर को क्यों कोसते हो। यहां पे फर्क बिल्कुल साफ है। अगर आप अपने करंट जॉब पे पैसा नहीं बढ़ा सकते, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं ले सकते, या कोई दूसरी वजह से अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकते हैं, करंट जो आप काम कर रहे हैं, तो आपको दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए, पार्ट टाइम तरीके ढूंढने चाहिए ताकि आपकी इनकम को आप बढ़ा सके, सेकंड इनकम को जनरेट कर सके। मैंने आपको 10 तरीके पहले बताए थे जिसमें पार्ट टाइम में आप पैसा इनकम कर सकते हैं। खुद मैं करता हूं, इसके लिए आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं वो बात करेंगे, और मेरा पर्सनल जो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान बनाया है, मेरा खुद का प्लान, वो आज आपको शेयर करूंगा। बहुत ही कम लोग ऐसा प्लान शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं आपको दिखाने का पर्पस एक ही है कि आपको मोटिवेशन मिले कि अगर करंट सिनारियो में आपकी सैलरी कम है तो आप कैसे ऐसी इनकम को खोज सकते हैं, सेकंड इनकम को, जो बिल्कुल पॉसिबल है आज के दिन में। ऑनलाइन में आप ऐसी सेकंड इनकम जो पार्ट टाइम है, जिसमें आपको कुछ भी एडिशनल खर्चा या जॉब नहीं करना है, आपको कुछ घंटे बिता के आप एक सेकंड इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान है उसको बना सकते हैं। एक 10 साल का प्लान जिसमें आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आपकी जो सैलरी है वो आपका इंटरेस्ट दे सकती है। ये सारी चीज आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मजा आने वाला है, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जो मैं खुद ने बनाई है, मैं खुद के लिए फॉलो करता हूं। आपको भी इससे बहुत लर्निंग मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी कम है। वैसे सबकी अपनी अपनी सैलरी कम ही लगती है, लेकिन मान लीजिए कि आपकी सैलरी इस हिसाब से कम है कि आपको जो घर का खर्चा चलाना है उतना ही सैलरी आपको मिल रहा है, आपके पास निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी चीज बचती नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई थी वीडियो के अंदर। वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे मैंने 10 तरीके बताए थे कि कैसे आप एक सेकंड इनकम को जनरेट कर सकते हैं, सेकंड इनकम। और मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा सकता हूं कि मैं कैसे कर रहा हूं, बट ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा उसके लिए। बट वो वीडियो में मैंने सारी चीज दिखाई है। इसके अंदर सबसे पहला जो है पार्ट टाइम जॉब के लिए ब्लॉगिंग है। अगर आपको कंटेंट राइटिंग अच्छा आता है आप कर सकते हो, आप यूट्यूब कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज में मजा आता है, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, ऐसा अगर आपको पढ़ाने का शौक है, या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट आप कर सकते हैं, कोई व्लॉग बना सकते हैं, कुछ भी चीज, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। छोटे छोटे जॉब जो होते हैं वो फ्रीलांसिंग के जॉब आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ आइटम्स को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, अमेज़न वगैरह में। ये ऐसे तरीके बता रहा हूं जिसमें आपकी जो करंट जॉब है, आप जो अभी जॉब कर रहे हैं ना, उसको डिस्टर्ब किए बिना आप ये चीज कर सकते हैं। तो इसके लिए दूसरों को मत कोसिए कि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, मेरी सैलरी कम है। आप अपने आप को कोसिए कि आप ऐसे तरीके क्यों नहीं ढूंढते हैं कि आपकी इनकम आप खुद ही बढ़ा ले। आइदर आप जो एम्प्लॉयर पे है वहां पे अच्छी मेहनत करिए, वहां पे आप इनकम बढ़ाइए। अगर वहां से आपको कम पड़ रही है तो आप ऐसे ऑनलाइन तरीके भी ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, बट ये कुछ तरीके हैं जिससे इमीडिएटली आप जो है आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा वीडियो है, उसके अंदर सारी चीज बताई है। मेरा प्रूफ भी बताया कि मैं जो पैसा कमाता हूं यूट्यूब से, ऊपर से व्लॉगिंग के ऊपर से, वो सारी चीज बताई। तो ये हो गई सेकंड इनकम कैसे जनरेट की जाए। अब मैं आपको बताता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाया जाता है और मेरा पर्सनल प्लान क्या है, वो आपको दिखाता हूं। ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको इसमें। देखिए यहाँ पे 2 सोर्स ऑफ अर्निंग है, ये मेरा खुद का चीज है। तो ये चीज आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आपको किस हिसाब से करना है। यहां पर आप देखिए 2 मेरा इनकम सोर्स है। एक है यूट्यूब इनकम, दूसरा है सैलरी इनकम, जहां पे अभी मैं जॉब कर रहा हूं वो सैलरी इनकम। अब यहाँ पे आप देखिए पर मंथ की जो इनकम है वो मैंने लिखी है। टोटल मेरी मंथली इनकम जो है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब इसमें से मेरी हाउस होल्ड की मंथली खर्चा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मेरे पास टोटल पैसा कितना बच रहा है मंथ के एंड में, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये जो पैसा है, ये जो पैसा आ रहा है, इट इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट या निवेश बोल सकते हैं। बट इसमें से अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करता हूं, जो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए,
या मैं अवॉइड कर सकता हूं ऐसी चीजें, कोई घूमने जा रहे हैं, कोई बड़े शौक है या कोई ऐसी मतलब चीजें समझ लीजिए जिसके बिना चल सकता है, ऐसी अगर चीज मैं यहाँ पे करता हूं तो ये और माइनस हो सकता है। बट मैंने अभी पर्सनली कोई चीज यहाँ पे कंसीडर नहीं की। अब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इस पैसे से मैंने कितना लिया है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 78,000 है तो मैंने 60,000 ही इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। आप समझिए यहां से ये 84,000 है, मैंने 80,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए लिया। अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास सिर्फ 4,000 बचेंगे अगर मेरी एक्स्ट्रा इमरजेंसी आई, तो मेरे को और भी नए तरीके ढूंढने हैं और मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं कि यहाँ पे और कौन सा तीसरा तरीका ऐड कर सकूं। तो ये एक प्रोसेस है। आप जब इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे नए नए तरीके आप ढूंढ सकते हैं जिससे आप ये चीज कर सकें। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया ये मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश बोल सकते हैं। तो ये मेरा पर मंथ का निवेश है। अब ये निवेश से मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 80,000 से मेरा प्लान है निवेश जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे रिटर्न मिलेगा 13,800 रुपए का रिटर्न मिलना चाहिए मुझे पर मंथ। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें भी लिखी है, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट कितना मैं पकड़ के चल रहा हूँ 1.2%, यानी कि साल का होता है अराउंड 14% जैसा, वो इंटरेस्ट मैं पकड़ के चल रहा हूँ, उतना मेरे को रिटर्न चाहिए, जबकि इससे ज्यादा ही मुझे मिल रहा है। इसके बाद मेरा अभी टोटल कॉर्पस कितना है, मेरे पास अभी टोटल पैसा कितना है, कितना लॉस पर मंथ कर रहा हूं, ये भी मैंने बताया है कि यहाँ पे टोटल मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल कितने थे 84,000 रुपए, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया 80,000 रुपए का, तो मेरा 4,000 रुपए जो है वो मैंने लॉस किया। अगर ये लॉस होता है तो मुझे क्यूमुलेटिव कितना लॉस होगा, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट से मुझे क्या लॉस होगा वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया। तो ये मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस है। बट ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट अर्न ये जो चीज है, मतलब हर महीने मुझे कितना इनकम मिल रहा है ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उससे, यहाँ पे देखिए बढ़ता जा रहा है 15,000, नेक्स्ट मंथ 16, 21, 23, 25, ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ कर रहा हूं। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट मैं एवरी मंथ कर रहा हूं, इसीलिए बोला जाता है कि निवेश को एक रूटीन बनाइए, एवरी मंथ करिए, और ये चीज क्या करेगी, आपका जो रिटर्न है ना एवरी मंथ का वो बढ़ाती जाएगी। दूसरी चीज देखिए ये टोटल इनकम, ये दो ही चीज आप बस देखिए, अभी के सिनारियो में आप ये दो ही चीज देखिए, एक ये देखिए टोटल इनकम और एक देखना है आपको टोटल इंटरेस्ट जो आपने कमाया है। अब ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, जब भी आपका गोल ये होना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है ना पर मंथ का, वो पर मंथ का जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम से ज्यादा हो जाना चाहिए। अब ये कब होगा, इसके लिए पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ये कब होगा, देखिए मेरे केस में ये चीज कब होगी, ये चीज अगर ऊपर आप करते जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा। देखिए यहाँ पे अभी ये मैं देख रहा हूं 2028 के अंदर में, तो यहाँ पे देखिए टोटल इनकम जो है मेरी 1,75,000 1 लाख समथिंग चल रही है, और यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट अर्न कितना हो गया 1,89,000, तो ये क्रॉस हो गया। अभी मैं देखूं तो एग्जैक्टली ये नंबर जो है एग्जैक्टली यहां पे क्रॉस हुआ ये एरिया में। तो अप्रैल 2018 में मेरी हालत ऐसी हो जाएगी, मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा मेरा इन्वेस्टमेंट का, वो इंटरेस्ट मेरा टोटल इनकम से ज्यादा हो जाएगा, अभी जो मैं कमा रहा हूं उससे ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे पास एक बहुत ही बड़ा बैक सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा, और ये इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि आप जो भी कमा रहे हो वो चीज अगर आपको कोई रेडीमेड दे दे तो आप फ्री हो जाएंगे फाइनेंशियली। अगर फिर आप जॉब छोड़ना है, आप कोई नया बिजनेस चालू करना है तो आप फ्रीली कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बैकअप हो गया कि एवरी मंथ आपको ये इनकम मिलेगी। तो ऐसा बैकअप आपको अपने लिए रेडी करना पड़ेगा। बट अभी तो आपकी इनकम कम है, तो आपको फोकस करना है ये चीज के ऊपर। आपको फोकस किसके ऊपर करना है? इनकम सोर्स के ऊपर, इनकम सोर्स बढ़ाना है। अब ये तो मेरा सोर्स है कि जो मैं जॉब कर रहा हूं, लेकिन ये सोर्स जो है वो मैंने बढ़ाया। अब इसके अलावा मैं और भी कुछ सोर्स बढ़ा सकता हूं, लेकिन ये सोर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ऐसे सोर्स मत चूज करिए कि दूसरों को देख के आप उस सोर्स को ले, आप उसको ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। 2 महीना 3 महीना 5 महीने के अंदर वो फिर बंद हो जाएगा। तो आपके अंदर में क्या ऐसी कला है, क्या ऐसा आर्ट है जिसको आप एक सेकंड इनकम या सेकंड बिजनेस बना सकते हैं पार्ट टाइम में? ऑनलाइन ही करिए, बट पार्ट टाइम में कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपको देखना है। बट और नीचे जाएंगे अगर, और यहां पे देखेंगे ना, तो मैंने 2030 तक का प्लान बनाया। 2030 के अंदर क्या सिनारियो रह रहा है? देखिए टोटल इनकम है 2,23,000 रुपए, और इंटरेस्ट अर्न कितना है
3,60,000 रुपीज। तो यहाँ पे तो मेरी इससे बढ़ जाएगी, इनकम से मेरा जो टोटल इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 2030 तक का मैंने प्लान बनाया है। तो ऐसा प्लान आप अपने लिए भी बना सकते हो। आपको इससे जरूर मोटिवेशन मिला होगा, ये मेरी अंदर से मेरे को फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये चीज आपके लिए इसलिए बनाई गई है कि आपको पता चले कि इन्वेस्टमेंट, निवेश लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। निवेश के बिना आप लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप डिपेंडेंट हो जाएंगे आपकी ये सैलरी के ऊपर, इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे कि आप जॉब को छोड़ नहीं पाएंगे, कोई नया चीज कर नहीं पाएंगे, कोई नया बिजनेस, कोई जिसमें आपकी रुचि हो, कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास ये बैक सपोर्ट नहीं रहा। तो जितनी सैलरी आती है, कोशिश करिए कि कितनी सैलरी में से मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सके, निवेश कर सके। आज के दिन में निवेश के बहुत बड़े ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें सबसे अच्छा ऑप्शंस अगर मुझे पूछे तो म्यूचुअल फंड्स ज्यादा है मेरी नजर में। क्योंकि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड के अंदर में एक ऐसा आदमी है जो सारी चीज को एनालाइज करता है, सारे स्टॉक्स कंपनीज को एनालाइज करता है और आपके पैसे को सही जगह पे लगाता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट। इसके अलावा आप और भी अदर ऑप्शन से गोल्ड ले सकते हैं। प्रॉपर्टी मैं रिकमेंड कभी नहीं करता हूं। प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी बहुत ही कम रहती है और जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ही कम मिलता है, रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। तो मेरे हिसाब से लिक्विड ज्यादा रखना चाहिए। ये जो पैसा है ये ऐसा पैसा होना चाहिए जो आपका ज्यादातर लिक्विड हो। लिक्विड का मतलब है कि जब चाहे तब मैं ये पैसे को निकाल सकूं इजीली। प्रॉपर्टी मान लीजिए मैंने ले लिया, अब मुझे जरूरत पड़ गई अचानक से, तो मैं इसको सेल ऑफ अचानक से नहीं कर पाऊंगा, उसमें टाइम लग सकता है 1-2 साल 3 साल। तो आपके पास लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए आपके पैसे की। उसके लिए आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, आप बैंक के अंदर एफडी करा सकते हैं, आप गोल्ड ले सकते हैं, सब में अच्छी लिक्विडिटी आपको मिल जाती है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। कुछ भी और नॉलेज चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा आप अगर म्यूचुअल फंड में सहायता चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की, या म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनवाने की हेल्प चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, एक लिंक दिया गया है जहां पर आप फ्री एसआईपी अकाउंट खुला सकते हैं और हम डायरेक्टली आपके साथ पर्सनली बात करके आपको पूरी सहायता करेंगे, गाइड करेंगे कि आप कैसे अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी जो है वो चालू कर सके, किक स्टार्ट कर सके। बिल्कुल फ्री है। अगर आप एसेट प्लस के थ्रू जाते हैं तो हम आपको सारी चीज फ्री में लाइफ टाइम प्रदान करेंगे। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।